गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि ये डेट शीट आ चुकी है आपकी, है ना, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं: कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, कॉस्ट एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल इन्वेंट्री, कॉस्ट कंट्रोल, है ना। ये 4 चैप्टर हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर क्योंकि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो जनरली इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, है ना। थ्योरी का एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाता है। आप देखिए, जैसे मैंने कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF भी भेजा था, है ना, कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन जनरली जो पिछले एग्जाम से उसमें पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस या डिससिमिलैरिटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि इसमें जो है वो क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटी है। ये भी 16 मार्क्स का आ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको PDF में भेजा है, कि एक इस तरह से स्टेटमेंट आ जाती है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इट इज़ सैड कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ फोरसाइट एंड नॉट अ पोस्टमार्टम, कि ये पोस्टमार्टम नहीं है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इट टर्न्स लॉसेज इनटू प्रॉफिट, स्पीड अप एक्टिविटीज़ एंड एलिमिनेट्स वेस्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, है ना। इस तरह से स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या है, एक सिस्टम है जो है फोरसाइट, मतलब दूर देखने का सिस्टम है, एक पोस्टमार्टम नहीं है। जैसे पोस्टमार्टम क्या होता है कि कोई भी इवेंट होने के बाद उसको एग्जामिन करना, वो कहलाता है पोस्टमार्टम, है ना। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग वो क्या है कि फ्यूचर के लिए देखना। तो ये लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है, स्पीड अप करता है एक्टिविटीज़ को और एलिमिनेट्स करता है वेस्टेज को अगर कोई हो रही है। तो इसको आपको डिस्कस करना है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है फर्स्ट चैप्टर में ही, है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अदरवाइज़ आप इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग बता सकते हैं, इसके एडवांटेज बता सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज बता सकते हैं, इसके फीचर्स बता सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ एन अननेसेसरी लग्जरी, मतलब कुछ ये मानते हैं कि ये लग्जरियस आइटम है फॉर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो आपने ये बताना है कि हम इसके साथ एग्री नहीं करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी कंपनीज़ के लिए जहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, वहाँ पर मस्ट है ना, कॉस्ट अकाउंट्स बनाना। तो इसलिए ये लग्जरी नहीं है, लग्जरियस आइटम नहीं है, बल्कि ये मैंडेटरी है। और अगर इसको बनाया जाता है तो फिर जैसे ऊपर स्टेटमेंट बताया, उस स्टेटमेंट को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये लॉसेस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकती है अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें, है ना। तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बता सकते हैं। और उसी तरह से आपने यहाँ पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको बताया, डिस्क्राइब कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। यह इस तरह से भी पूछा जा सकता है 16 मार्क्स का। और डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग अलग मेथड्स का भी पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और आपकी बुक में इसका पूरी अच्छी डिटेल दी हुई है मेथड्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स की, है ना। तो मेथड्स में आप प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग है, डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में 2 तरह की आपको दी है। एक तो है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड और एक है कंटिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड, है ना। स्पेसिफिक ऑर्डर में जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग है। कंटिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड में प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग जो हमने किया था, ऑपरेशन कॉस्टिंग और इसी तरह से डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग है ना। तो ये मेथड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में जो कि आपने करने हैं। तो आई थिंक चैप्टर नंबर जो 1 है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरीके से जो है वो तैयारी करनी है ना। और एक इंस्टॉलेशन भी दी हुई है आपको कि हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड, है ना। इसको भी पढ़ लेना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए हमारा सेकेंड चैप्टर आता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट।
है ना, चैप्टर नंबर 2। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि डिस्कस द, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने दिया कि डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट विद एग्जांपल ऑफ ईच एलिमेंट, कि आपने जो 3 एलिमेंट है ना हमारा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, है ना, उसको आपने डिटेल में बताना है, उसको जो है वो बताना है कि डायरेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट को भी यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेन क्वेश्चन अगर आता है तो वो यही आता है एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट का, है ना। और एक इसमें क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट, है ना, जिसमें प्रोडक्शन कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, ये सब आपको बताया हुआ है क्या होती है, ऑफिस कोस्ट क्या होती है। तो ये हमारी उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 3 मटेरियल कोस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आपके मटेरियल परचेज और इशू प्राइजेस से रिलेटेड ये चैप्टर है ना। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो यही आता है कि आप इसमें जो मेथड हैं, लीफो मेथड, फीफो मेथड, हीफो मेथड, अगर आपको ध्यान हो प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल का, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, फीफो, लीफो, हीफो, वेटेड एवरेज, कुछ भी पूछा जा सकता है। सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि व्हाट डू मीन बाय परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, एंड डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये आपका मेरे ख्याल परपेचुअल वाला चैप्टर नंबर 4 में है ना, चैप्टर नंबर 4 में। इस चैप्टर में तो आपका वही था जो बताया लीफो फीफो मेथड। जो चैप्टर नंबर 4 है मटेरियल कोस्ट कंट्रोल, है ना, उसमें कई क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं। जैसे एक तो ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए EOQ, कि EOQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी क्या एजम्पशन है, वो आपने डिटेल में बताना है कि हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड एंड व्हाट आर इट्स एजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, फिजिकल स्टॉक टेकिंग एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो भी बताया वो स्टोर्स लेजर एंड बिन कार्ड इसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 4 में। ABC एनालिसिस, वेद एनालिसिस, ये कुछ सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है ना। ABC एनालिसिस, ABC की फुल फॉर्म है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, है ना। वेद की है वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, है ना। तो ये जो 2 टेक्निक हैं, और जैसे बताया EOQ है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कि ये भी बता भी चुकी हूँ कि आपकी प्राइसिंग के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है लीफो फीफो वाले चैप्टर से, कि डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इश्यूज फ्रॉम स्टोर्स फॉर प्रोडक्शन एंड गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ स्टोर्स कंट्रोल, है ना, ये सारी टेक्निक्स आप इसमें स्टोर्स कंट्रोल की बता सकते हो। तो ये भी 20 मार्क्स का या 16 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन आता है कि आप मटेरियल को किस तरह से, मटेरियल या स्टोर्स एक ही बात है, उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी बुक में ये सारी टेक्निक्स दी हुई हैं। जैसे टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, वही ABC एनालिसिस, EOQ, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, वेद एनालिसिस, ये सारी टेक्निक्स आप इसमें बता सकते हो डिटेल में, है ना। तो ये आपकी टेक्निक्स है, बजटरी कंट्रोल भी आ जाता है उसमें। तो ये आपका था फर्स्ट यूनिट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट यूनिट से मैंने आपको 5 या 6 क्वेश्चन बताए हैं, और डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड यूनिट पे। आप देखिए सेकेंड यूनिट में आपके पास 2 चैप्टर हैं, आई थिंक 2 ही चैप्टर हैं। एक तो लेबर कोस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5, मतलब सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, है ना, और एक इससे अगला है मेथड ऑफ वेज पेमेंट। तो अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है फर्स्ट चैप्टर से, एक्सप्लेन द मेन मेथड्स फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर एंड मेंशन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री टू विच ईच वुड बी सूटेबल, कि कौन कौन से मेथड हैं मतलब रेम्यूनरेशन को देने के, और कौन सा मेथड जो है वो कहाँ सूटेबल है। तो ये चैप्टर नंबर 6 से आपका क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है कि मेथड्स कौन से हैं रेम्यूनरेशन के, टाइम रेट मेथड, है ना, पेमेंट बाय रिज़ल्ट, पीस रेट मेथड है, इसी तरह से इंसेंटिव स्कीम भी है। तो इसमें सारे मेथड्स आपने बताने हैं जो आपके चैप्टर नंबर 6 में है ना, मेथड ऑफ वेज पेमेंट, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें आपने सारे मेथड्स डिटेल में बताने हैं, टाइम रेट, पीस रेट और इंसेंटिव स्कीम्स।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ इंसेंटिव का है। एक्सप्लेन इंसेंटिव मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, यूज़ इमेजिनरी टाइम एंड रेट्स, है ना। ये आपका जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 6 मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आता है इसमें से और थ्योरी भी आती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार दोनों क्वेश्चन ही इसी चैप्टर से आ जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने इसमें बताया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये आपका चैप्टर नंबर 5 से है कि कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, है ना। नाम से पता चल रहा है कैजुअल वर्कर्स, जिनको कि अचानक बुला लिया जाता है कि अभी मतलब आपको काम के लिए अभी रिक्वायरमेंट है तो आप उसी टाइम बुला लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है इसका मीनिंग। इसी तरीके से लेबर टर्नओवर भी डिटेल में दी हुई है आपको चैप्टर नंबर 5 में कि लेबर टर्नओवर क्या होती है और उसका कॉस्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। आइडियल टाइम क्या होता है कि जो टाइम एम्प्लॉयज़ जो है वो खाली बैठे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल टाइम। और इसी तरीके से ओवर टाइम क्या होता है कि पर्सन अपना जो नॉर्मल टाइम स्ट्रक्चर है जिसमें उसको काम करना होता है उससे ज़्यादा जब वो काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओवर टाइम। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, है ना। इसका मीनिंग आ जाता है कई बार कि टाइम कीपिंग क्या होती है या टाइम बुकिंग क्या होती है और टाइम कीपिंग के क्या मेथड्स हैं, है ना। ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है, इसको अच्छे से करना। तो इस चैप्टर में जो आपकी सेकेंड यूनिट है इसमें मैंने आपको ये 3 ही क्वेश्चन बताए हैं, है ना। और इसके अलावा जो है एक टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग, इसको और करना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो हम बात करें अगर यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में आपके आते हैं ओवरहेड्स, है ना। ओवरहेड के भी 2 ही चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर तो सिंपल ओवरहेड का है जो कि बहुत ही इजी है ना। अब ये देखिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ओवरहेड क्या होते हैं और उसको आप क्लासीफाई किस तरह से करोगे, मतलब ओवरहेड का मीनिंग आपने बताना है और उसको आप किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। ये आपको क्वेश्चन इसमें मैंने सारे अपोर्शनमेंट है, हाउ विल यू, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूनिट 3, ये आपका चैप्टर 7 का है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड एंड हाउ विल यू क्लासीफाई ओवरहेड। तो इस चैप्टर से आपका यही क्वेश्चन बनता है कि आप किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, जिसमें आपने बताना है एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, बहुत इजी सा है, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, है ना। आप देखोगे, वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा और सिंपल सा मीनिंग है, आप इसको बता सकते हैं। तो इस चैप्टर से अगर आता है क्वेश्चन तो यही आता है। और अगर हम बात करें अगले चैप्टर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है वेदर न्यूमेरिकल और थ्योरी, है ना। वैसे थ्योरी ज़्यादा आती है इसमें से। तो देखिए चैप्टर नंबर 8, इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक तो व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है ऑफ ओवरहेड और इसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना, ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अगर फैक्ट्री ओवरहेड के आएंगे तो आप बाकियों का भी एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। एंड विच ऑफ दीज मैथड डू यू कंसिडर मोस्ट साइंटिफिक एंड वाई, है ना। एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से ये बनता है जो जनरली आता है। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड, ये तो भी बताया ही था। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू मीन बाय अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट का क्वेश्चन अच्छा बनता है इसमें। एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, कि अपोर्शनमेंट के आपको 2 मेथड दिए हुए हैं, एक तो प्राइमरी एलोकेशन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये भी थ्योरी की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन का जैसे बताया और एक अपोर्शनमेंट, है ना। ये दोनों अगर आप कर लेते हो तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इसमें से मिल जाएगा। और एक इसमें रह गया जो मैंने नहीं लिखा, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का भी पूछा जाता है कि हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, तो ये भी इसका एक मेथड है, चैप्टर पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल के लिए, बस एक मेथड है, ये भी शॉर्ट नोट की फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद देखिए ये हो गई हमारी थर्ड यूनिट। अच्छा एक चीज़ और है इस चैप्टर में, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, है ना। ये भी कई बार छोटे क्वेश्चंस में भी आ जाता है और बड़े क्वेश्चन में भी दे देते हैं ये कई बार 16 मार्क्स में, कि अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड का क्या होता है और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके पास 3 चैप्टर हैं, 2 तो हैं यूनिट कॉस्टिंग के, है ना, और एक आपका है रिकन्सिलिएशन का।
आप देखिए यूनिट कॉस्टिंग में से न्यूमेरिकल आता है 100%, है ना, लेकिन कई बार थ्योरी भी आ सकती है। आप देखिए यूनिट कॉस्टिंग में क्या क्वेश्चन आता है अगर थ्योरी का आता है तो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ अ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या हैं, मतलब ये क्यों बनाई जाती है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है, हाउ अ कॉस्ट शीट डिफर फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, है ना। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट विद इमेजिनरी फिगर, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में फाइनली, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आ चुके हैं। सेकंड देखो, व्हाट इज़ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, क्या होती है, व्हाट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और किस तरह की इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जा सकता है ना। तो ये भी आपको बुक में दिया हुआ है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में जो यूनिट कॉस्टिंग है वो यूज़ होती हैं, जैसे कॉयल माइन है, शुगर मिल है, क्लॉथ मिल है, फ्लोर मिल है, सीमेंट इंडस्ट्री है ना, ब्रिक इंडस्ट्री है। तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग यूज़ होती है, तो ये आपने बताना है। इसके अलावा शॉर्ट नोट आ सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताइए, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट शीट में क्या डिफरेंस है ना, तो ये पूछा जा सकता है। और एक ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट कॉस्टिंग में ये बनता है। और एक जो फोर्थ यूनिट में यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 2 है ना, उसमें भी आ जाता है टेंडर या कोटेशन प्राइस को लेकर कि टेंडर प्राइस क्या होता है या कोटेशन प्राइस क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी थ्योरी भी कई बार आ जाती है। तो पूरे चैप्टर से यही थ्योरी बनती है कि हाउ विल यू कैलकुलेट द कोटेशन प्राइस और टेंडर प्राइस, है ना। और देखिए इसका जो चैप्टर नंबर 3 है फोर्थ यूनिट में, रिकन्सिलिएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली थ्योरी ही आती है इसमें से। व्हाट डू यू मीन बाय रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट, ये क्या होता है और आप किस तरह से रिकन्साइल करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट हैं वो आपस में टैली नहीं होते। तो ये तो बात थी लॉन्ग क्वेश्चंस की, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से करना, सिलेबस आपने पूरा ही करना है बट इनको थोड़ा सा अच्छे से करना है क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। आप देखिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, इसको पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन कॉस्ट ऑडिट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, जो पहला चैप्टर था उसमें इसका मीनिंग दिया हुआ है। लेबर टर्नओवर, ये भी आया था अभी पीछे, है ना, ये आपका जो वेजेस वाला चैप्टर है उसमें मिलेगा। पेरोल डिपार्टमेंट भी आपको वेजेस वाले चैप्टर में मिलेगा। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ये आपको मिलेगा किस में, ओवरहेड वाले चैप्टर में जो भी बताया था। यूनिट कॉस्टिंग, इसका मीनिंग बताना है ना। मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये आपको रिकन्सिलिएशन में मिलेगा। कोडिफिकेशन, ये कोडिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। 3 प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले चैप्टर में मिलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट, संक कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, है ना, ये आपको मीनिंग बताना है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट, ये आपके जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है उसमें मिलेगा ये सब। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपको मिलेगा EOQ के साथ, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डरिंग लेवल, ये मटेरियल वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ये आपने बताना है। ABC एनालिसिस भी पूछा जा सकता है ना। और उसके बाद देखिए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये भी पूछा जाता है। परफॉर्मा फॉर परचेज रिक्विजिशन नोट, ये पूछा जाता है। वेद एनालिसिस, वही वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायर। डेंजर लेवल पूछा जाता है। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, बिन कार्ड, है ना। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या होती है। लेबर टर्नओवर, और ये हाल से प्लान, रोवन प्लान जो लेबर टर्नओवर में दिए हुए हैं, लेबर वाले चैप्टर मेथड ऑफ वेज पेमेंट में। डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, पेरोल डिपार्टमेंट, ये भी आया था। आइडियल टाइम, इंसेंटिव मेथड्स के नाम, ओवर टाइम, रोवन प्लान, कैजुअल वर्कर, है ना। और यूनिट 3 में देखो अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो पूछा जा सकता है। ओवरहेड एलोकेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अपॉर्चनमेंट का मीनिंग, कोडिफिकेशन क्या होता है ओवर का, मशीन आवर रेट क्या होती है। और यूनिट 4 से यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का मीनिंग, टाइप ऑफ कॉस्ट शीट, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट, टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं।
तो आप इसको अच्छे से करना, ढूंढना, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।